बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 18 फरवरी है और मंगल का दिन है। बात करेंगे कराची DHA मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से। आज फिर इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो जो मरकज़ी मुल्ज़िम है अरमगान, उसको अदालत में 2 अदालतों में आज पेश किया गया। पहले हाई कोर्ट में पेश किया गया, वहाँ से आर्डर हुआ रिमांड के लिए, और फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 में उसको पेश किया गया। इस दौरान क्या कुछ हुआ, बहुत ही नए इंकशाफात, बहुत सारी नई चीज़ें सामने आई हैं। आज की इस वीडियो में वो आपके साथ रखेंगे। अदालती मुकम्मल कार्रवाई कोशिश करूँगा, अगली एक वीडियो करूँगा और उसमें आपके सामने रखूँगा ये। लेकिन यहाँ पे जो मुल्ज़िम अरमगान है, उसने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और जो कुछ बताया है, क्योंकि पहली बार जब से ये कत्ल हुआ है और जब से इसकी गिरफ़्तारी हुई है, उसके बाद पहली बार मुल्ज़िम अरमगान जो है वो बाकायदा तौर पे मीडिया पे सामने आया है और उसने मीडिया से गुफ्तगू भी की है, कुछ सवालात के जवाबात भी दिए। वो दिखाऊंगा भी सही और आपको बताऊंगा भी सही। लेकिन साथ साथ एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई है जो इंटेरोगेशन की है। उसमें इस कहानी को जो मुल्ज़िम साथ शिराज़ है, जिसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया था, उन्होंने जो इंटेरोगेशन की है उसने इस हवाले से मुकम्मल जो तफसीलात बताई हैं। न्यू ईयर नाइट पे क्या हुआ था, जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है उस दिन उसको कैसे बुलाया गया था, जब वो पहुंचा तो उसने क्या देखा, मुस्तफ़ा ने एक शापर दिया, फिर अरमगान ने आगे से क्या किया, किस तरह इनके आपस में मामला बढ़ा, किस तरह कत्ल किया और फिर किस तरह जाके जलाया, ये सारी जो है उस इंटेरोगेशन रिपोर्ट में तफसील है। तो आज की इस वीडियो में ज़रा इस वीडियो में ये चीज़ें सामने रखेंगे। आगे इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो करूँगा या फिर रात को लाइव करूँगा, आपने वो ज़रूर देखना है। उसमें आपके क्वेश्चन और आंसर भी लेंगे और मेरे साथ मेरे दोस्त भी कोई साफ़ी मौजूद होंगे जो वहाँ पर कोर्ट में मौजूद थे, क्योंकि आज कोर्ट में भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई और बहुत कुछ हुआ है आज कोर्ट में। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस मामले के ऊपर आगे भी आपको जो है वो इसी तरह इस हवाले से बात करेंगे। पहले आपकी जो वीडियो है, ये सबसे पहले जी आज हाई कोर्ट में उसको पेश किया गया था और हाई कोर्ट ने जो है वो जो पिछली इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जो पिछला फ़ैसला था जिसमें रिमांड नहीं दिया गया था, उसमें भी बहुत बड़ा इंकशाफ आया। वो फ़ैसला बाकायदा बदला गया था। वो अगली वीडियो में आपके सामने शेयर करूंगा कि उस फ़ैसले को बाकायदा बदला गया। असल में वो पुलिस रिमांड का था, लेकिन उसको फिर जेल रिमांड बनाया गया। कैसे बनाया गया ये आगे आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उसके फ़ैसले को चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने वो फ़ैसला उड़ा दिया और हाई कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया बाकायदा तौर पे कि जी आप इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 जाएँ। मुल्ज़िम को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 पेश किया गया और वहाँ पर हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने मुल्ज़िम से गुफ्तगू की है। शाहिद हुसैन हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, उनके सवालात वाज़ेह हैं, मीडिया के ऊपर चल रहे हैं। उन्होंने जो है मुल्ज़िम से ये पूछा कि जी क्या सूरत हाल है, आपने ये ऐसा क्यों किया है। तो मुल्ज़िम ने जो है कहा मैंने नहीं मारा मुस्तफ़ा को, मुझे फंसाया जा रहा है और मैं शिराज़ नामी मुल्ज़िम को भी नहीं जानता। शिराज़ ने आगे क्या किया वो आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले चाहता हूँ आप ये इस मुल्ज़िम अरमगान की पहली बार मीडिया से गुफ्तगू और उससे सवालात और जवाबात आप सुन लें, फिर उसके बाद आगे चल के इसके ऊपर बात भी करेंगे। ये बिलाल टेंशन कौन है? किसी को नहीं जानता, मेरा कोई लेना देना नहीं है। स्नाटर से फंसाया जा रहा है। क्यों आपको क्यों फंसा रहे हैं? क्या कोई दुश्मनी है? आप अगर मुजरिम नहीं थे तो पुलिस पे फायरिंग क्यों की थी आपने? आपने 2.5 घंटे पुलिस पर फायरिंग की है, इसकी वजह क्या है? मेरे घर पे डकैती मार रहे थे वो। ये पुलिस वाले डकैती मार रहे थे। इतना जदीद हमारे पास कहां से आया? थोड़ा देखिएगा, जगह देखिएगा। असला पुलिस ने आप पे तशद्दुद किया। तो असला सारा गैर कानूनी कहाँ से लाए थे आप? असला कहाँ से लाए थे आप? गिर जाओगे, गिर जाओगे। लैपटॉप क्रिप्टो करेंसी का कारोबार भी करते थे। आपका बिजनेस क्या था? यार दूर हटो भाई, दूर हटाओ, तुम अपना काम करो यार। बंदे को मार दिया, फिर नखरे दिखा रहे हो। बंदे को जला के मार डाला। उतरे हो। इतनी बेदर्दी से कत्ल किया, अफसोस नहीं हुआ? कौन फंसा रहा है? कौन फंसा रहा है? कौन फंसा रहा है? दोस्त तुम्हारा इतना जदीद असला तुम्हारे पास
मुलजिम अरमगान की गुफ्तगू आपने सुन ली। वो बिल्कुल इनकारी है। वो कहता है कि ना मैंने ये सब कुछ किया है और ना मेरा इससे कोई ताल्लुक़ है, मुझे तो उल्टा फंसाया जा रहा है, जो उसके वालिद का भी मौक़िफ़ है। जब मुलजिम को अदालत में लाया गया तो मुलजिम एक बार अदालत में बेहोश भी हो गया, उसे कंधों पर उठा के ले जाया गया। इसका 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मिल गया। अब 4 दिन ये पुलिस का मेहमान होगा और 4 दिन बाद इसको दोबारा अदालत में पेश करके पुलिस अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवाएगी। आज अदालत में क्या कुछ हुआ अगली वीडियो में आपको तफसील सामने रखूँगा, लेकिन इस वीडियो में जो इंटरोगेशन रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें इसके साथ का जो गिरफ़्तार मुलजिम शिराज है, उसने ये कहानी कैसे बताई है, अपने हवाले से, अरमगान के हवाले से क्या कुछ बताया है, शेर के बच्चे कहाँ गए, न्यू ईयर नाइट पे क्या हुआ, इस दिन क्या हुआ, ये सारा वाक़या आपके सामने ज़रा बयान कर देता हूँ। मुकम्मल कहानी उसने क्या बताई है। शिराज हुसैन उर्फ़ शाहवेज़, इसकी इंटरोगेशन रिपोर्ट है जी। इसने तफ्तीश के दौरान बताया है कि अरमगान मेरा बचपन का दोस्त और स्कूल फ़ेलो है। वो कहता है कि 1.5 साल कबल अरमगान मेरे घर आया, उसके पास नई गाड़ियाँ थी, बहुत मालदार हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने कहा कि मैंने उससे दोबारा दोस्ती कर ली। इसके बाद मेरा अरमगान के घर आना जाना शुरू हो गया। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि बंगला इसका अपना है या इसने रेंट आउट किया हुआ है। अरमगान ने बंगले में शेर के बच्चे भी पाले हुए थे। शेरों वाली बात आ गई जो मैंने अपनी वीडियो में बताई थी। कुछ अरसे कबल अरमगान ने शेर के बच्चे फ़रोख्त कर दिए थे, शिराज ये बता रहा है। मज़कूरा बंगले के अलावा इससे पहले इसकी रिहाइश कहाँ थी, इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। शिराज इस चीज़ के हवाले से, अरमगान इस बंगले में अकेला रहता था और अरमगान बंगले में कॉल सेंटर का काम करता था और कॉल सेंटर में 30 से 35 अफराद भी इसके पास काम करने के लिए आते थे। रिपोर्ट के मुताबिक अरमगान ने बंगले में 30 से 35 सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हुए थे। अरमगान के ख़िलाफ़ गिजरी, दरख्शां में पैसों, फायरिंग और दीगर एफआईआर दर्ज हुई और फिर कस्टम केस में भी गिरफ़्तार हुआ तो इसने कॉल सेंटर का काम बंद कर दिया था, ये शिराज ने बताया, और सिक्योरिटी गार्ड भी हटा दिए थे। शिराज ने अपनी इंटरोगेशन रिपोर्ट में बताया। बयान के मुताबिक शेर भी किसी को दे दिए थे। अरमगान का लड़कियों से मिलना जुलना था, इसे असला रखने का भी शौक़ था, ये शिराज बता रहा है। अरमगान ने 7 से 8 बड़ी राइफलें और बड़ी तादाद में एमुनेशन भी रखा हुआ था, इसके दोस्त ने बताया। 3 से 4 पिस्टल भी इसके पास थे। अरमगान का रोज़ फायरिंग करना, लड़ाई झगड़ा और मारपीट काम करना इसका काम था। शिराज ये बताता है कि मेरा स्टेट का कारोबार में करता था, स्टेट एजेंट था, जैसे ये प्रॉपर्टी वाले होते हैं, मैं वो करता था और वो मेरा ख़त्म हो चुका था। लिहाजा अरमगान मुझे माली मदद भी करता था, मेरी इसके साथ अच्छी दोस्ती थी और जब भी रकम चाहिए होती थी तो अरमगान मुझे रकम भी देता था। अरमगान जो है वो वीड का नशा करता था, ये शिराज ने बताया, और मैं भी 1.5 साल से इसके साथ वीड का नशा कर रहा था। उसने कहा कि मुस्तफ़ा आमिर मेरा और अरमगान का दोस्त था और मेरी मुलाकात अरमगान के पास ही उससे हुई थी। मुस्तफ़ा आमिर जो है ये वीड फ़रोख्त करने का काम करता था और अरमगान इसी से वीड ख़रीदता था और मुस्तफ़ा का अक्सर अरमगान के बंगला पर आना जाना होता था। शिराज ने ये स्टेटमेंट दिया। मुस्तफ़ा पहले ANF केस में भी बंद हो चुका है, ये भी शिराज ने कहा कि मुस्तफ़ा जो है वो ये कारोबार करता था। मुलजिम शिराज ने बताया कि न्यू ईयर नाइट पे अरमगान ने अपने बंगले पे पार्टी रखी थी जिसमें काफ़ी लड़के लड़कियां दोस्त आए हुए थे। मैं भी रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक उस पार्टी में मौजूद रहा। इस रात पार्टी में मुस्तफ़ा नहीं आया था, ये एक चीज़ नई सामने आई है। शिराज ने कहा है, पहले हम आपको बताते रहे कि न्यू ईयर नाइट पे इनका झगड़ा हुआ था, वो कहता है तो वो तो आया ही नहीं था इस पार्टी में। 5 फरवरी की रात मुझे अरमगान की कॉल आई कि फ़ौरी तौर पे घर आओ। शिराज ये बताता है कि रात को 10 बजे मैं इसके बंगले में उसके कमरे में पहुंचा तो उसके सामने एक लड़की मौजूद थी जिसके पाँव से खून बह रहा था, जो कि अरमगान की मारपीट से ज़ख्मी हुई थी। अरमगान वैसे भी मुझे लगता है नफसियाती है। अच्छा, फिर अरमगान ने ऑनलाइन राइड बुक की और लड़की को स्नाइपर की गोली दिखाई और कहा कि अगर किसी को बताया तो ये गोली तेरे भेजे में उतारूंगा, सीधा अस्पताल जाओ, इलाज कराओ। अस्पताल वाले पूछें तो कहना कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करवानी और घर वालों को बताना कि नामालूम अफराद ने इससे और ऑनलाइन कार राइडर के साथ मारपीट की है। ये आदी मुजरिम है जो अरमगान है, ये इस तरह की कार्रवाइयाँ करता रहता है और इसकी बातों से लगता है कि इसको अच्छी तरह मालूम है कि कार्रवाई करने के बाद क्या कुछ करना है। ये इस लड़की को, शिराज के बयान से आपको अंदाज़ा हो गया। मुलजिम शिराज ने दौरान तफ्तीश बताया कि मुस्तफ़ा की वालदा को तावान की कॉल और इंटरनेशनल नंबर से मैसेज अरमगान ने किए या किसी और ने, मुझे नहीं इल्म। मुझे पुलिस ने 14 फरवरी को कुरंगी DHA से गिरफ़्तार किया। रिपोर्ट ये बताती है कि 6 जनवरी को मुस्तफ़ा ने कॉल करके अरमगान के बंगले पर शिराज को बुलाया और मुस्तफ़ा ने अरमगान को एक शापर दिया
जिसके बदले अरमगान ने 1.5 लाख रुपए दिए। कुछ देर बाद अरमगान ने मुस्तफ़ा को गालियां देने के बाद स्याह रंग के डंडे से मारना शुरू कर दिया। इसके सर और घुटनों पर मारा, जिसके बाद से उसका खून बहना शुरू हो गया। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक अरमगान ने फिर एक राइफ़ल उठाई और दीवार पर 2 फायर किए और ये धमकाने के बाद मुस्तफ़ा को उसकी गाड़ी में डाल दिया और बदअज़ां बलूचिस्तान ले जाकर गाड़ी समेत जला दिया। अब इसमें तो यही वाज़ेह होता है कि मुस्तफ़ा को ज़िंदा जलाया गया है। उसने बताया कि मैं पहली दफ़ा गिरफ़्तार हुआ हूँ। इस वाक़े से पहले मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। अरमगान के साथ मिलकर ये काम किया। मुस्तफ़ा की लाश इसी की गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान के इलाके ले गए, वहाँ गाड़ी और लाश को जलाया। अरमगान के बंगले पर मारपीट से जो खून निकला था मुस्तफ़ा का, वो अरमगान ने अपने मुलाजमीन से साफ़ करवाया था। ये उसकी इंटरोगेशन रिपोर्ट है। जो इसका साथ शरीक मुलज़िम था शिराज़, और इसका दोस्त भी था, वो इस सारी कार्रवाई में इसके साथ था। उसने पुलिस को इंटरोगेशन के दरमियान जो चीज़ें बताई मैंने आपके सामने रख दी। आज अदालत में बहुत कुछ हुआ है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अदालत में मुलज़िम जो है वो उसके शर्ट भी उतारी गई, बेहोश भी हो गया, उसका बाप भी आया हुआ था। कोशिश करूँगा वहाँ पर मौजूद हमारे रिपोर्टर दोस्त जो एनी शाहिद थे उनको साथ लूँ, लाइव करूं और आपके क्वेश्चन और आंसर उसमें लूँगा। कोशिश करूँगा आज इंशाल्लाह 10 साढ़े 10 बजे ये रखेंगे। आपने वो भी देखनी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।